अकीदा इमामत और खत्म नबूवत का अकीदा ये एक ही है या अलग अलग है? इसकी क्या हकीकत है? ये बिल्कुल अलग है ना। ये खत्म नबूवत के साथ बगावत है। आप देखें, कादियानी को आप क्या कहते हैं? कादियानी क्या है? काफिर है। काफिर है ना। क्यों काफिर है? इनकार खत्म नबूवत है। उसका इनकार खत्म नबूवत किस तरह है? यानी उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक माना है जी। और उस एक को नबी कहा है जी। तो सारी उम्मत ने कहा कि वो काफिर है। जी बिल्कुल। अब आप यहाँ नहीं देखते कि एक तबके ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 12 माने और उन 12 को नबी नहीं नबियों से भी अफजल कहा है। हम मौला अली को अंबिया के बराबर नहीं मानते, हम मौला अली को अंबिया से अफजल मानते हैं, तो अंबिया से अफजल मानते हैं, तो अंबिया से अफजल मानते हैं। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद एक मानकर उस एक को नबी कहने वाला खत्म नबूवत का मुनकिर है, तो जो हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद 12 मानकर उनको नबी नहीं नबियों से भी अफजल बताया, क्या वो खत्म नबूवत का मुनकिर नहीं है? जी बिल्कुल। जो नबियों के बाद अकीदा इमामत जो है ये अकीदा खत्म नबूवत के साथ बगावत है। ये नबूवत की हैसियत को कम करने के लिए इन्होंने अकीदा इमामत डाल दिया। बिल्कुल। जो नबी के बाद भी नबी माने, खातम नबीयीन के बाद भी नबी कोई माने तो वो काफिर है, एक माने तो काफिर, 12 वाला कैसे मुसलमान? 12 गुना बढ़कर है। हाँ जी। कि खत्म नबूवत के हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं कि खत्म नबूवत का तकाजा क्या है? सवाल बहुत ही अहमियत का हामिल है कि खत्म नबूवत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खत्म नबूवत पर हमारे अकाबिरीन ने जाने कुर्बान की और इतनी बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन खत्म नबूवत का तकाजा क्या है? क्या बस लफ्ज़ नबी को रोक देना ये खत्म नबूवत का तकाजा है कि बस हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद किसी को नबी नहीं कहा जाएगा? क्या बस यही खत्म नबूवत है? अगर इसी तरह किसी ने समझा है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। खत्म नबूवत का तकाजा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफाते मखसूसा है उनका आगे इजरा नहीं होगा। मसलन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसूस मिनल्लाह है। खत्म नबूवत का तकाजा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई एक हस्ती भी ऐसी नहीं आएगी जो मनसूस मिनल्लाह हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती है। खत्म नबूवत का तकाजा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई एक भी हस्ती ऐसी नहीं आएगी जिस पर वही नाज़िल हो। नबी मासूम होता है। खत्म नबूवत का तकाजा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई एक भी ऐसी हस्ती नहीं आएगी जो मासूम कहलाए या जो मासूम हो। तो खत्म नबूवत का तकाजा ये है कि जो आप अलैहिस्सलाम की सिफाते मखसूसा हैं उनका आगे इजरा नहीं होगा। अब ये क्या बात हुई कि जो नबूवत की डेफिनेशन है वो सारी की सारी जो है इमामत में फिट कर दी जाए और सिर्फ जबान से नबी ना कहा जाए, ये तो बहुत बड़ा धोखा है। ये तो इस तरह है कि मस्जिद का एक इमाम हो, पेश इमाम हो, उसको कह दिया जाए कि पेश इमाम तो ये है, लेकिन इस मस्जिद में फजर की नमाज भी फला मौलवी पढ़ाएगा और असर मगरिब इशा जुम्मा और हर रोज नमाज दूसरा मौलवी पढ़ाएगा। इमाम साहब आप हैं, तो आप क्या समझते हैं? हम जिसके जिम्मे नमाजें लगा रहे हैं उनको जबान से हम इमाम ना भी कहें तो वो इमाम बना के नहीं बना, तो इमाम तो बन गया ना। पूरी सिफात उसके अंदर, पूरी सिफात उस जो काम है इमाम का काम क्या होता है? इमाम का काम यही होता है ना कि वो नमाज पढ़ाता है, फजर पढ़ाता है, जोर पढ़ाता है और असर पढ़ाता है, मगरिब पढ़ाता है, इशा पढ़ाता है, जुम्मा पढ़ाता है। अब वो तो सारा दूसरे के बाद चला गया। तो भाई जो अकीदा इमामत है ये अकीदा खत्म नबूवत के साथ बगावत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन भी है और खातमुल मासूमीन भी है। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई भी मासूम नहीं। जी बिल्कुल। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात के बराबर या कोई भी ऐसी सिफात नबी की सिफात किसी में माने तो ये खत्म नबूवत का इनकार है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को कोई मासूम कहता है ये खत्म नबूवत का इनकार है। जी बिल्कुल।